हालात जो थे ना वो इस तरह के हो गए थे कि काम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेरे पास सिर्फ यही एक हुनर था, क्योंकि मेरी आंखें बहुत वीक हैं, तो मैंने यही काम करना था करा। बहुत खाना लोगों ने पसंद किया है, ऐसा खाना या ऐसी बिरयानी यहाँ किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका रेंट है? नहीं, यहाँ रेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ झगड़ेबाजी। मेन्यू में हमारे पास बिरयानी होती है और 2 सब्जियां हैं। आज आलू गोभी, प्याज करेले और आलू चिकन के कबाब हैं। वाह, और चिकन अचार, गोश्त है, क्या बात है। कड़ी है, दाल माश है। मैं भूखा तो रह लूंगी मगर हराम का नवाला नहीं खाऊंगी। इज्जत रिस्क की एक बेमिसाल कहानी के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। आइए आज आपको एक ऐसी जिंदा मिसाल के साथ मिलवाती हूँ जो कि हलाल रिस्क कमाने के लिए लोगों को मोटिवेशन दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानिया। सॉरी? मेरा नाम तानिया। तानिया। तानिया, मुझे बताएं कि इस जालिम दुनिया में, समाज में बाहर निकलने का ख्याल कैसे आया? मुझे ख्याल हालात जो थे ना वो इस तरह के हो गए थे कि काम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और बाहर निकलने से ही काम बनता है। और मेरे पास सिर्फ यही एक हुनर था, क्योंकि मेरी आंखें बहुत वीक हैं, तो मैंने यही काम करना था करा। क्या मुश्किलात ऐसी क्या आई? कौन सा ऐसा टाइम आन पड़ा? बेटा बात यह है कि बच्चे की नौकरी नहीं है। बच्चा घर बैठा रहता था, वो कहते मम्मा आप ना ये बिरयानी लगाएं या अपना जो भी खाना लगाना है ये लगा लें, तो हमारा सर्कल चलने लगेगा। अगर बच्चे को नौकरी मिलती है ना तो बच्चा बड़ा ज़हनी और बहुत अच्छा बच्चा, बड़ा तमीज़ वाला, बहुत मतलब कि रोजगार ना होने की वजह से, हाँ जी, कि मर्दों को रोजगार नहीं मिल रहा था तो आपको बाहर निकलना पड़ा। और आपके खामन? वो नहीं है, वो डेथ हो गई है उनकी। कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन ये 7वां साल लग जाएगा। 7वां साल। 7 साल से आप इस सोसाइटी में खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, काम कर रहे हैं, बहुत अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। बहुत खाना लोगों ने पसंद किया है, ऐसा खाना या ऐसी बिरयानी यहाँ किसी की भी नहीं है। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में रहते हुए, और आप एक ऐसे समाज में खड़ी है जहाँ पे मर्द ज़्यादा हैं और औरतें काम करने वाली बहुत कम हैं? बात ये है बेटा कि खड़ा होना कोई ऐसा मसला नहीं है, हिम्मत होनी चाहिए। जब बाहर निकलने की नीयत की है तो बड़े बड़े मसाइल आते हैं देखने में, और वैसे भी हर चीज़ को ना अफोर्ड करना पड़ता है। यहाँ कुछ अनपढ़ लोग भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इज्जत करने वाले, जिसमें बच्चे पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अच्छे आदमी भी हैं जो इज्जत करते हैं। आजकल बहुत सी और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें पैरा फोर्स है, एलडी है, जो कि स्टॉल्स उठा के ले जाते हैं, लोगों को बैठने नहीं देते हैं। तो आपको भी ऐसी कोई परेशानी अभी तक यहाँ पर आई है? नहीं, मुझे एलडी वालों ने कोई इतना तंग नहीं किया था, लेकिन कुछ एलडी वाले ऐसे थे जो यहाँ किसी आदमी के साथ मिल करना, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। अच्छा। जब मुझे ये पता लगा कि इन लोगों ने कोई पैसे वगैरह खाए में, तो ये इसलिए इस आदमी के कहने में आके तंग कर रहे हैं, फिर मैं उनके साथ सीधी हो गई थी। मैंने कहा चले फिर आप इस तरह नहीं मानेंगे ना तो फिर आप कर लें, मुझे उठा के दिखा दें, या आप नौकरी से छुट्टी कर देंगे या मैं यहाँ से चली जाऊँगी। कहते हैं औरत जो है वो सिनफे आहन है, सिनफे नाजुक है। तो जब एक औरत काम करने के लिए बाहर निकली तो अपने आप में से सबसे पहले क्या चीज़ ख़त्म करनी पड़ी? सबसे ज़्यादा चीज़ ये ख़त्म करनी चाहिए कि किसी से भी अपना नरम लहजे में तो बात करनी नहीं चाहिए। सही है। आदमी पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, ज़रा सा हंस के बात करेंगे, चाहे मैं बूढ़ी हूँ, चाहे मैं जवान हूँ, चाहे मैं जैसे भी हूँ, लोगों के जहन बड़े ख़राब होते हैं। इतने टाइम में आपने सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम यहाँ पे कौन सा फेस किया? मैंने बच्चे जो मुझे एलडीए वालों ने मुझे बहुत किसी के कहने में आके तंग किया था, वो मैंने बहुत मुश्किल से ना बर्दाश्त किया था, लेकिन अल्लाह ने इतनी मुझे ताकत दी थी कि मैं सबके साथ लड़ रही थी और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे यहाँ से कोई उठा दे। ये जो जगह पे आप बैठे हुए हैं, छोटी सी जगह है, एक रास्ता है, तो यहाँ पे भी आपका रेंट है? नहीं, यहाँ रेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ झगड़े बनते हैं। तो ये गुजरने वालों का भी होगा कि आप हमारा रास्ता रोक के बैठी हैं? नहीं, जो बाज़ तो बड़े पढ़े लिखे और बड़े तमीज़ वाले होते हैं, अच्छे घर के होते हैं, उनको ये समझ आती है कि इनकी कोई मजबूरी है तो ये यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, और गलत तो काम नहीं कर रहे, अच्छा ही काम कर रहे हैं ना।
एक दो बंदे ऐसे हैं यहाँ पर जो बड़े मतलब गलत जहन के हैं, मैं उनके मत्थे भी नहीं लगती। बाकी मैं उनको कहती हूँ अल्लाह आपका भला करे, आप चुप करके निकलने में आपके लिए रास्ता साफ कर दूँगी, कोई ऐसी बात नहीं। खड़ी भी हूँ अपने पावर पे खड़ी हुई, कोई ऐसा मसला नहीं। मेन्यू में क्या क्या होता है? मेन्यू में हमारे पास बिरयानी होती है और 2 सब्जियां हैं। आज आलू गोभी, प्याज करेले और आलू चिकन के कबाब हैं। वाह, और चिकन अचार, गोश्त है, क्या बात है। कड़ी है, दाल माश है। लोग खाना कितना पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी चीज़ फेमस है यहाँ पर? सारी, यानी कि बिरयानी से मैंने स्टार्टिंग की थी, लोगों के कहने पे मैंने फिर इतने सारे सालन लगाए। बिरयानी की प्लेट कितने की है? बिरयानी मेरी है, दिल्ली वालों की बिरयानी है ये पाकिस्तानी खाना यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब दिल्ली वालों का खाना है ये, ठीक है। और ये बिरयानी वो तय वाली नहीं है जो लोग टूट के पड़ते हैं, तय वाली बिरयानी, तय वाली मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तो बिल्कुल ख़राब है वो। और मैं कहती हूँ, मैं अपने मुँह से भी नहीं तारीफ़ करती, आप लोग आके खाएं, आपको खुद ही जायके का पता लगेगा। ये दिल्ली वालों की बिरयानी है, इंडियन खाने हमारे, इंडियन में आ जाती है ये। तो आप डेली की कितनी बिरयानी बेच लेती हैं? दिल्ली का ये हिसाब है बेटी कि सुबह जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो साथ ही मेरे पास फ़ोन आने लगते हैं। कुछ बिरयानी मैं घर से ही फारिग करके आती हूँ और कुछ तो डेली कितनी बनती है? डेली हो जाती है 5-7 किलो। 5-7 किलो बिरयानी। और सब्जियाँ कितनी डेली बनाती हैं? सब्जियाँ हमारा ये हिसाब है कि तकरीबन 2.5 किलो 3 किलो सब्ज़ी हो जाती है, 5 किलो हमारा चिकन अचार ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारा घर है ये प्लाजे में, ऊपर घर है, हम लोग नीचे काम कर रहे हैं, तो मैं बासी खाना किसी को नहीं देती। जब ये खाना ख़त्म हो जाएगा ना, मैंने एक फ़ोन करना है, हमारे घर में इतना स्टॉक है, अपना चिकन का भी है, मसालों का भी है, प्याज दही, फ़ौरन खाना तैयार हो और जाता है। आधे घंटे में तैयार हो जाता है। आपके बहन भाई नहीं है, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? मेरे बहन भाई तो अल्लाह ताला ये दोनों टाइम मिल रहे हैं। अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि जिस तरीके से जिस तरह के मेरे बहन भाई हैं, अल्लाह सबको ऐसे बहन भाई दे। क्या बात है कि मेरे बहन भाई मुझे बहुत ज़्यादा सहारा भी लगा देते हैं। और मतलब आप देख रहे हैं ऑल टाइम यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, तो इन मुश्किलात का भी आपको सामना करना पड़ता रहता है? बहुत मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं गंदे जहन के, घटिया दिमाग के, जो बोलते भी चले जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब वो सब भी बर्दाश्त करती हैं आप? हाँ, हम बर्दाश्त करते हैं। ये लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये भी बहुत तंग किसी करते से हैं। मदद क्यों नहीं ली कभी? वैसे मदद लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1-2 दिन की बात होती है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बच्चे ये तो सारी ज़िंदगी का साथ है, क्या? ये नहीं, बिल्कुल नहीं करना। चलो जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी मिसाल जो है वो माशरे में कायम की है कि ख़वातीन किसी से कम नहीं है। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है कि ख़वातीन आज के इस दौर में मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं। बेशक ये काम करना मुश्किल है, चलना चाहिए सब लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को, सबको चलना चाहिए। ये नहीं कि घर में बैठे रहो एक दूसरे की बुराइयाँ करते रहे, ये नहीं। जिनके पास पैसे हैं वो तो करते ही है, वो अपने घर में बैठे रहते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ बाहर निकलने से बड़ी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। और मेरे बहन भाई मेरा इंटरव्यू इतने देखते हैं तो कहते हैं कि आपके ऊपर ना पर्चा हो जाएगा, आपके इंटरव्यू बहुत। किसी के आगे हाथ फैलाने से बहुत बेहतर है कि आप मेहनत की कमाई करें और मेहनत का खाएं, कम खाएं। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं आपको अगली एक और ऐसी मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक वस्सलाम।